आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ डिवोशनल प्रोग्राम में। इस पूरे महीने भर मैं आपको क्रिसमस का संदेश ही दूंगा जो आपको गहराई से आशीष देगा। जो संदेश आज हम सुनने वाले हैं उसका शीर्षक है क्रिसमस में यीशु मसीह का अद्भुत होना। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यशायाह अध्याय 9 वचन 6 से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब ये जो वचन है ये तो हमें बहुत ही अद्भुत सच्चाई देता है यीशु के जन्म के बारे में। अवश्य ही ये तो यशायाह की किताब की भविष्यवाणी है हमारे संसार में यीशु के जन्म के बारे में। और ये जन्म क्या है कि एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया है, यीशु मसीह। खैर, यीशु मसीह तो निश्चय ही हमारे संसार में आए और उस समय के लोगों को उसने आशीष दी और वो क्रूस पर मर गए और पुनरुत्थान में जी उठे और फिर स्वर्ग में उठाए गए। इस वचन में हम यहाँ पर सबसे पहली महत्वपूर्ण बात को देखेंगे और वो है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये कौन सी प्रभुता के बारे में कह रहा है? हाँ, जब यीशु इस संसार में मानव रूप में आए उसने पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की शुरुआत की और उस राज्य में उसने बहुतों को भीतर आने दिया अपने उद्धार और पश्चाताप के द्वारा। और वो सब जो कि परमेश्वर के राज्य में आए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों पर राज्य या प्रभुता करना तो यीशु के कांधों पर रखा जाएगा। कि जो उद्धार पाए लोग हैं उनकी प्रभुता यीशु के कांधे पर रखी जाएगी। जो सब लोग उद्धार पाए हैं उन सभी पर यीशु प्रभु हैं। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन क्या हम उसे अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, हमारे स्वामी के रूप में, अपने राजा के रूप में? हम इसे कैसे करें? बहुत ही सरल शब्दों में कहें, हमें यीशु को अपने हृदय पर राज्य करने देना होगा और हमारे हृदय की प्रभुता भी उसी के ऊपर रखी गई है। हाँ, अब हम अपने जीवन पर राज्य नहीं करते हैं, ना अपने जीवन पर दूसरों को राज करने देते हैं और हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु को ही हमारे ऊपर राज्य करने देते हैं। तो इस क्रिसमस के समय में आइए हम ये निर्णय ले, प्रभु मैं अपने जीवन पर राज करना नहीं चाहता, इसे बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन पर राज करें। और आइए हम अपने हृदय को प्रभु यीशु को दे दें, अपने हृदय यीशु मसीह को समर्पित करें और अपने हृदय के ऊपर उसे अधिकार दे हमारे प्रभु के रूप में, राजा के रूप में, हम पर राज करने वाले के रूप में। अब ये तो केवल तब होगा जब हम यीशु को अपने ऊपर राज्य करने देंगे। तो अगले 5 अद्भुत शीर्षक जो कि यशायाह 9:6 में यीशु को दिए हैं वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। हम उनमें से एक के बारे में देखेंगे, पर मुद्दा तो ये है, इन सभी 5 शीर्षकों के द्वारा यीशु बहुत ही अद्भुत भूमिका निभाते हैं उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में। हर एक शीर्षक बहुत ही अद्भुत आशीष खोलते हैं, अलग अलग आशीष। कब? केवल तब जब हम यीशु को अपने हृदय पर राज्य करने देते हैं, जीवन पर राज करने देते हैं। इसका क्या अर्थ है मेरे दोस्तों? सरल रूप में कहे तो जो वो कहते हैं हम उसे गौर से सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। और ये उसके प्रभुत्व को स्वीकार करना है, ये उसके राजा होने को स्वीकार करना है और ये तो यीशु को हमारे जीवन पर राज करने देना है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, अब इस वचन में हम केवल पहले शब्द पर ही गौर करेंगे। उसका नाम तो होगा अद्भुत। इब्रानी में ये जो शब्द है अद्भुत के लिए वो है पेले। सच में पेले का अर्थ है वो तो अद्भुत है, मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे, मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे हैं। हाँ,
यीशु के बारे में सब कुछ, जिस पल उसने स्वर्ग छोड़ा, जिस पल उसने इस पृथ्वी पर कदम रखा, जैसे वो इस पृथ्वी पर जिया और जैसे वो क्रूस पर मरा और जैसे वो पुनरुत्थान में जी उठा और जब वो स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया, हर एक पल और हर एक घटना ये तो केवल अद्भुत है। ये तो मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे ही है। अगर हम फिलिपियो अध्याय 2 देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये वचन भाग तो कहता है कैनोसिस के बारे में, थियोलॉजी में। यीशु ने जो मानव रूप लिया उसमें सबसे अद्भुत बात क्या है मेरे दोस्तों? बात तो यही है कि कुंवारी के द्वारा जन्मा। ये समझ से ही परे है। कैसे एक कुंवारी गर्भवती हो सकती है और यीशु को जन्म दे सकती है? ये तो बहुत ही अद्भुत है, मनुष्य की समझ से परे है, परंतु ये पूरा हो गया पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। यीशु का कुंवारी के द्वारा जन्म लेना इतना अद्भुत क्यों है प्यारे दोस्तों? गौर से सुनिए। अगर यीशु मसीह का जन्म कोई कुंवारी के द्वारा नहीं होता तो यीशु हमारे उद्धार के लिए किसी काम का नहीं रहता। केवल एक व्यक्ति जो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा है वो परमेश्वर हो सकता है। पूरी मसीह थियोलॉजी केवल इसी एक शब्द पर जुड़ी है, यीशु का कुंवारी के द्वारा जन्म लेना। हमारा उद्धार इसी एक वाक्य पर लटका है, यीशु मसीह का कुंवारी के द्वारा जन्म लेना। क्या यह अद्भुत नहीं है? तो चलिए संदेश में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, यीशु इसीलिए अद्भुत है क्योंकि वो मनुष्य को नया जन्म देते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 7, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। बहुत स्पष्ट है। यीशु निकोदेमुस से कहते हैं, तू अचंभा न कर, तू हैरान मत हो, तू आश्चर्य मत कर जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें नया जन्म लेना होगा। प्यारे दोस्तों, ये नया जन्म क्या है? जिस पल हम यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं पश्चाताप के द्वारा और बपतिस्मा लेते हैं और यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं उद्धारक और प्रभु के रूप में, तो अगले ही पल हम नया जन्म पाते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपने नया जन्म पाया है। अब नया जन्म पाने का मतलब क्या है? दोस्तों, यीशु ने इसे बहुत ही स्पष्ट कहा है। नया जन्म पाना मतलब परमेश्वर से जन्म लेना है। इस सुंदर वचन को सुनिए जो यीशु ने कहे यूहन्ना अध्याय 1 वचन 13 में, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। नया जन्म तो ये परमेश्वर से जन्म लेना है और यही तो बहुत अद्भुत है। और परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होने का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए एक नए हृदय के साथ, नए बनाए गए हृदय के साथ। तीतुस अध्याय 3 वचन 5, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। प्यारे दोस्तों, इस क्रिसमस में हम इस नए हृदय पर गौर करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अंत में ये नया हृदय ही हमें आशीष देगा। ये नया हृदय है जो हमारे परिवार को, हमारे वैवाहिक जीवन को आशीष देगा, हमारे बच्चों को, हमारे संबंधों को, हमारी कलीसियाओं को। पुराना हृदय तो केवल दर्द, पीड़ा और दुख को लेकर आएगा। नया हृदय तो हमेशा लाता है जीवन और आशीषों को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो यीशु ने इस नए जन्म के द्वारा हमें नया हृदय क्यों दिया है? इस नए हृदय का पूरे जीवन में बस एक ही लक्ष्य है, और वो ये है कि हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाए, यीशु मसीह के हृदय में बदल जाए। चलिए मैं इसे दूसरी तरह से कहूँ, ये नया हृदय
तो बदल जाना है, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बदल जाना है, और यही तो लक्ष्य है। अब यीशु मसीह के चरित्र के बारे में इतनी महान बात क्या है? यूहन्ना 1:4 कहता है, उसमें जीवन था। किसमें? यीशु मसीह में। सबसे पहले आइए इसे समझ लेते हैं। उसमें यानी यीशु में किस तरह का जीवन था? सरल रूप में कहें तो यीशु परमेश्वर हैं, तो यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन है। अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं कि यीशु मसीह किसे ये परमेश्वर का जीवन या बहुतायत का जीवन देते हैं। दोस्तों, यीशु ये उन्हें देते हैं जो कि मसीह के चरित्र में पूरी तरह बदल गए हैं। नए जन्म में परमेश्वर हमें नया हृदय देते हैं ताकि हमारा हृदय मसीह के चरित्र में पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि ये तो मसीह का चरित्र है जहाँ परमेश्वर का जीवन है। ये बहुत गहरी बात है। इस क्रिसमस में आइए प्रार्थना करें, यीशु, अब तक मेरा हृदय तो निश्चय आपके हृदय में बदल चुका है, आपके चरित्र में, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर मुझे बदलना है, आपके चरित्र में और बेहतर होते जाना है। और इस क्रिसमस में हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, यीशु, हमारे हृदय को अपने चरित्र में बदल दीजिए। नंबर 1, यीशु मसीह का अगापे प्रेम। दोस्तों, बस यही है सबसे उत्तम जीवन, शांतिपूर्ण जीवन, बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन, ऐसा जीवन जो जीने के योग्य है। ये हमारे पास वैसे ही आता है जैसे हमारा हृदय प्रभु यीशु के प्रेम में बदलते जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन तो उसके अगापे प्रेम में है। अब अगापे प्रेम क्या है? ये एक बड़ी डॉक्ट्रिन है, लेकिन सरल शब्दों में मैं आपको 2 बातें बता सकता हूं। अगापे प्रेम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। बस यही। इस क्रिसमस के समय में हमारे मसीह जीवन में जैसे हम यीशु के अगापे प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे तो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। शब्दों के द्वारा, कामों के द्वारा, क्रियाओं द्वारा, और जैसे हम एक दूसरे को चोट पहुंचाना बंद करेंगे, हम यीशु मसीह के जीवन का अनुभव करेंगे, और वही तो बहुतायत का जीवन है। अगापे प्रेम एक और काम करता है, यह हमेशा लोगों के साथ भलाई करता है। और जैसे हम यीशु मसीह के अगापे प्रेम में बढ़ते चले जाते हैं, हमारा स्वभाव ही इस तरह से पूरी तरह बदल जाएगा कि हम हमेशा हमारे आसपास के लोगों के साथ में भलाई करेंगे। पति और पत्नी यीशु मसीह के अगापे प्रेम में बदल जाएं, तो वो एक दूसरे की भलाई ही चाहेंगे, और एक दूसरे की भलाई को पूरा करने के लिए वो तो अपनी जान देने को तैयार होंगे। जब हम इस अगापे प्रेम में बढ़ते हैं तो माता पिता बच्चों से प्रेम करेंगे और उनकी भलाई चाहेंगे, और जब बच्चे अगापे प्रेम में बदल जाएंगे तो बच्चे अपने माता पिता की भलाई ही चाहेंगे। इसी तरह से दादा दादी, ससुराल वाले, रिश्तेदार, मित्र, कलीसिया के सदस्य, हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं अच्छा जीवन ऐसे ही कहीं से आ जाता है, बस प्रार्थना कीजिए और यीशु आपको ये देंगे। नहीं दोस्तों, देखिए, परमेश्वर के वचन में कुछ सिद्धांत हैं, और वो तो ये हैं। ये पूरा हृदय को नया बनाने का दृष्टिकोण तो सच में बहुत ही अद्भुत है। केवल अद्भुत यीशु ही हमें दे सकते हैं, और ये नया हृदय दिया गया है ताकि हम यीशु मसीह के अगापे प्रेम में बदलते चले जाए, और वो है कि किसी को चोट न पहुंचाए, लेकिन हमेशा लोगों के लिए भलाई करे। जब हम लोगों के लिए भलाई करते हैं तो स्वाभाविक रूप में वो बेहतर जीवन जिएंगे। अब उद्धार को हमें इसी तरह से देखना है। यीशु मसीह का एक और स्वभाव गुण है, और वो है उसकी पवित्रता। यीशु तो 100% पवित्र हैं।
क्यों यीशु ने हमें यहाँ पर बदला हुआ नया हृदय दिया है, नया बनाया गया हृदय दिया, ताकि हमारे पूरे मसीह जीवन में हम यीशु मसीह की पवित्रता में पूरी तरह से बदलते जाए। दोस्तों, ये तो पवित्रता है जो इस पृथ्वी पर हमें सबसे उत्तम जीवन देगी सारी परेशानियों के बीच में। ज़्यादातर आशीष केवल पवित्रता के द्वारा खोली जाती है। सबसे कम समस्याएं केवल पवित्रता के द्वारा संभव है। तो चलिए मैं बताता हूं पवित्रता क्या है। एक तरफ तो पवित्रता यानी पाप नहीं करना है। जिस पल हम पाप करना बंद कर देते हैं या कोई भी पाप, तो हम खुद के लिए भलाई करते हैं। हर एक पाप, चाहे आप उसका नाम लें, उसके बारे में सोचें या उस पर मनन करें, चाहे छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, यह हमेशा दुख और पीड़ा ही लाता है। तो आइए इस क्रिसमस के समय में हम अपना हृदय प्रभु यीशु को समर्पित करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ पाप हैं जो मुझे चोट पहुंचाते हैं, मेरी पत्नी को चोट पहुंचाते, मेरे पति को चोट पहुंचाते, मेरे बच्चों को चोट पहुंचाते, मेरे माता पिता को चोट पहुंचाते, मेरे विश्वासियों को चोट पहुंचाते, मेरे आसपास के लोगों को चोट पहुंचाते। कृपया मुझे बदल दीजिए, मेरे शरीर को क्रूस पे चढ़ाइए और फिर निकाल दीजिए ये मेरे जीवन से एक पाप या बहुत से पापों को। मुझे उस बंधन से छुड़ाइए, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे आज़ादी दीजिए। दोस्तों, हर एक पाप जिससे हम छुड़ाए गए हैं वो हमें बेहतर जीवन देता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और पवित्रता यही तो करती है। और पवित्रता एक और काम करती है। पवित्रता तो हमेशा भले गुण में होती है या अच्छे स्वभाव गुण में होती है। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के स्वभाव गुण होते हैं। जितना ज़्यादा हमारा हृदय बदलते जाएगा, उन अच्छी बातों में ये तो यीशु मसीह के गुण होते हैं, और उतना ही ज़्यादा हम इन गुणों को एक दूसरों पर प्रकट करते जाएंगे तो सबसे अच्छे जीवन का अनुभव करेंगे। चलिए एक उदाहरण देता हूं। यीशु का एक गुण है कि क्षमा करे। मसीह जीवन में हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? जब ये होता है तो जिंदगी घटा देता है, जिंदगी खत्म करता है, शांति को खत्म करता है, आनंद खत्म करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें कायल करता है कि उस व्यक्ति के पास में जाए और उससे क्षमा मांगे, उससे हम क्षमा मांग ले, तो क्या होता है? उस क्षमा के द्वारा हम एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं और फिर से एक सुंदर संबंध आगे बढ़ता है, और उस संबंध के द्वारा जीवन ही एक दूसरे में बहते चले जाता है। यीशु मसीह का हर एक स्वभाव गुण तो बहुतायत के जीवन से भरा हुआ है। हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि यीशु, आपके स्वभाव गुण तो बहुत ही अद्भुत हैं। आपका धीरज, आपकी दीनता, आपकी क्षमा, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, ऐसे तो बहुत से हैं। चुनौती तो यही है, इस नए हृदय के साथ यीशु के गुणों में बदलते चले जाएं, और हर एक स्वभाव गुण बहुत ही अद्भुत आशीषें देगा और हमें बहुतायत का जीवन देगा। और फिर यीशु का तीसरा स्वभाव गुण है, और वो है उसकी बुद्धि। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह तो हमारी धार्मिकता है और बुद्धि है। और एक जगह पर स्वयं यीशु ने ये कहा है, तुम्हारे पास मुझ में वो है जो कि सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान तो अब तक का सबसे महान व्यक्ति था जो बुद्धि से भरा था, लेकिन यीशु मसीह तो उससे भी बढ़कर है, और इसलिए वो हमारी धार्मिकता है और वो हमारी बुद्धि है। दोस्तों, इस क्रिसमस के समय में हमें अपने नए हृदय को यीशु को समर्पित करना है और प्रार्थना करनी है, यीशु मुझे अपनी बुद्धि में बदलते चले जाइए।
जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि तो जीवन का वृक्ष है। यीशु में बुद्धि तो बहुतायत का जीवन है। जब हम यीशु में बुद्धि प्राप्त करते हैं तो हम सबसे उत्तम जीवन अनुभव करेंगे। शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन, परिपूर्णता का, बहुतायत का जीवन। इसके बारे में बिल्कुल मत चूकिए। और बुद्धि का विरोधी शब्द तो मूर्खता है। हाँ, हम इसे अपने आसपास देखते हैं, शायद हम इसे अपने अंदर देखते हैं। मूर्खता क्या करती है? मूर्खता हमेशा समस्याएं लेकर आती है। दर्द और परेशानी और मुश्किलें, बंधन लाती हैं। मूर्खता का एक काम या मूर्खता का एक निर्णय हमेशा के लिए जिंदगी बर्बाद कर सकता है, हमेशा के लिए विवाह बर्बाद कर सकता है, एक मसीही व्यक्ति को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। हम क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्तों? तो आइए इस क्रिसमस के समय हम प्रार्थना करें कि यीशु मसीह आप मुझे नया हृदय दें। नया बनाया गया हृदय कितना अद्भुत है। और इसके बारे में बात तो यह है, नया बनाया गया हृदय तो इस तरह से है, इसमें क्षमता होती है कि अगापे प्रेम में बढ़ते जाए। इसमें ये क्षमता होती है कि यीशु की पवित्रता में बढ़ते चले जाए। इसमें ये क्षमता होती है कि यीशु की बुद्धि में बढ़ते चले जाए। और हम यीशु की बुद्धि कहाँ पर पा सकते हैं? तो चलिए यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं और वहीं पर यीशु मसीह की पूरी बुद्धि है। मत्ती अध्याय 7 वचन 24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यीशु की बुद्धि हम कहाँ पर पा सकते हैं? अवश्य ही इस पूरे उद्धार के क्षेत्र में परमेश्वर की बुद्धि है। और उद्धार के बाद मसीह में परमेश्वर की जो बुद्धि है उपस्थित रहती है, वो तो यीशु की शिक्षा और आज्ञाओं में होती है, 4 सुसमाचारों में, बाकी नए नियम में और पूरी बाइबल में। बाइबल में ये आज्ञाएं दी गई हैं। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी इन बातों को मानता है, खास करके मत्ती 5, 6 और 7 और सारे सुसमाचार इन सूची में ऊपर हैं, और फिर बाकी बाइबल। और यीशु कहते हैं कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें करता है, यही तो चाबी है। उनका अनुकरण करता है, उनके लिए आज्ञाकारी होता है। दोस्तों, जैसे 4 सुसमाचार में यीशु की जो आज्ञाएं हैं उन्हें हम मानते हैं, और बाकी नए नियम में और बाकी पुराने नियम में तो क्या होता है? यीशु कहते हैं, मैं उस व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति ठहराऊंगा। ये बुद्धि है। और वो मनुष्य मेरी आज्ञाओं द्वारा, मेरी बुद्धि के द्वारा वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। उसे कोई हिला नहीं सकता है, कोई भी उसे गिरा नहीं सकता है, कोई उसे नाश नहीं कर सकता है। ये बहुत ही अद्भुत है ना? तो आइए इस क्रिसमस के समय हम प्रार्थना करें, यीशु, आपकी ऐसी कौन सी आज्ञाएं हैं जिन्हें मैं तोड़ रहा हूं, और ऐसी कुछ आज्ञाएं कौन सी है जो मैं नहीं मान रहा हूं। 2 बातें हैं, आज्ञाएं जो मैं तोड़ रहा हूं, ऐसी आज्ञाएं जो मैं नहीं मान रहा हूं। आइए अपना हृदय यीशु को दें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, मेरी मदद कीजिए कि मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार जीऊं, आपकी शिक्षाओं द्वारा, क्योंकि वही तो जीवन की बुद्धि है। आप इसमें बिल्कुल न चूकिए। जो भी यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है, यीशु की शिक्षाओं को मानता है, वो तो बुद्धिमान मनुष्य के जैसे है। वो अच्छा जीवन जिएगा, शांतिपूर्ण जीवन, आनंद का जीवन और बहुतायत का जीवन। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश जो मैंने दिया है ये आपके लिए आशीष है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, इसे केवल मत सुनिए, पर इस पर गौर कीजिए और इनकी हर एक बात का अनुकरण करें, ताकि ये क्रिसमस का समय और हमारा बाकी जीवन यीशु मसीह में हम अनुभव कर सकें परमेश्वर के जीवन का हमारे बदले हुए हृदय से।
और हम यीशु मसीह के स्वभाव गुण में बदलते चले जाएं। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारक, पवित्र आत्मा हमारे सहायक, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं कि आपने एक और क्रिसमस के समय के लिए हमें जीवित रखा है कि हम इसमें से होकर जाएं, जीवन का आनंद उठाएं, उत्सव मनाएं और खास करके प्रभु आपके मानव रूप में आने का उत्सव मनाएं। आपके मानव रूप लेने में हमारे प्रभु यीशु, आप इस संसार में आ गए बहुत ही अद्भुत के रूप में, जो कि हमारे मानवीय समझ से परे हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद कि जो नया जीवन आप हमें देते हैं, नया हृदय जो आप हमें देते हैं और हमारे हृदय का प्रतिदिन का जो बदलाव है, ये तो बहुत ही अद्भुत है और मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे है। इस क्रिसमस के समय में हमारे प्रभु यीशु, हम पश्चाताप में अपने हृदय को आपको समर्पित कर देते हैं। अगर आपके विरुद्ध पाप किया है तो क्षमा कीजिए, हमें धो दीजिए, शुद्ध कीजिए। और जैसे हम अपने हृदय को आपको समर्पित कर रहे हैं यीशु मसीह, आपकी क्रूस की सामर्थ द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा हमारे हृदय को आपके अगापे प्रेम में बदल दीजिए, आपकी पवित्रता में, आपकी बुद्धि में और आपकी सामर्थ में। केवल इसी समय नहीं, लेकिन हमारे पूरे मसीह जीवन में, कि हम बिल्कुल ऐसा ही करें कि बदलाव के लिए हम अपना हृदय आपको दे दें, आपके हृदय को आपके चरित्र के लिए, आपके अगापे प्रेम में, आपकी पवित्रता में, आपकी बुद्धि में और आपकी सामर्थ में। इसके द्वारा प्रभु, जब तक कि हम जीवित हैं, हमें दीजिए हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे और हमारी कलीसिया की अनुभव कर सकें कि पृथ्वी पर परमेश्वर के जीवन को पाए, वो बहुतायत का जीवन। और एक दिन प्रभु, जब हम मर जाएंगे तो निश्चय ही आपके साथ अनंत जीवन का स्वर्ग में अनुभव करेंगे। वचन को आशीष दीजिए, जिन्होंने सुना उन पर आशीष दीजिए, क्योंकि मैं हमारे प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है जो संदेश आपको बताया गया ये आपके लिए आशीष है। मैं चाहता हूँ इस टेलीविज़न सेवकाई में आप मेरे साथ पार्टनर बनिए। वर्तमान में उद्धार न पाए लोगों को मैं सुसमाचार बताता हूँ और उद्धार पाए लोगों को वचन सुनाता हूँ 4 अलग अलग भाषाओं में, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें बहुत बड़ा खर्च जुड़ा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप इस सेवकाई में पार्टनर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी फ़ोटो लीजिए और योगदान भेजिए कि इस सेवकाई की सहायता के लिए आप अपनी भेंट भेजिए। और साथ ही अगर आपको मनी ऑर्डर या ऑनलाइन के द्वारा भेजना है तो स्क्रीन पर दी हुई इस जानकारी को नोट कीजिए और मैं विनती करता हूँ इस सेवकाई को सहयोग देने के द्वारा आप हमें प्रत्युत्तर दीजिए। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बने तो इन नंबरों को नोट कीजिए, इन पर फ़ोन कीजिए और मेरा ऑफिस आपको बताएगा कैसे एक प्रोग्राम में स्पॉन्सर बन सकते हैं। और एक प्रोग्राम को स्पॉन्सर करके आप ऐसा कर सकते हैं और आप सच में लाखों लोगों को आशीष देते चले जाएंगे यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा और परमेश्वर के सामर्थी वचन के द्वारा, जो मैं इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स में देते जा रहा हूँ। यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सब के साथ में बनी रहे जिन्होंने इस समय संदेश सुना है, और यीशु मसीह की सारे संसार की सेवकाई में भी अब और युगान युग तक होती रहे, आमीन।